हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने पॉलिटी में पार्लियामेंट की सीरीज जो है स्टार्ट किए हैं। इसका हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि यहाँ से हम बात करते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मोशन बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान जाते हैं। बताया जाता है कि जो भी प्रस्ताव होती है, प्रस्ताव लाने के लिए जो आपको जो है पीठासीन के जो है स्वीकृति के बिना जो है आप उस पर बहस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी पीठासीन कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि पीछे की वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। पीठासीन यानी अध्यक्ष महोदय को जो है बोला जाता है। तब प्रस्ताव, जो भी कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर अगर आपको किसी प्रकार की बहस है करना है, जैसे कि ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, जो भी हो, उसमें आपको किसी प्रकार का अगर तर्क देना है तो पीठासीन अधिकारी को जो है स्वीकृति जो है आवश्यक है। ठीक है। वही दूसरी तरफ बात करते हैं, सदन जो है अपना मत जो है प्रस्ताव पर जो है स्वीकार या फिर अस्वीकार जो है कर सकता है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो है सदन है। सदन के कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट हैं, यानी संसद के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ बताया जाता सदन सदन जो है एक तरह से मेन फीचर देखा जाए तो 2 ही होता है, लोकसभा और राज्यसभा। जो भी प्रस्ताव होता है उसके बाद आगे क्या होता है, विधेयक पर क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति महोदय का भी इसमें जो है रोल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। तो सदन जो है अपना जो है कोई भी प्रस्ताव पर जो अपना जो मतलब मत की बात करते हैं तो स्वीकार या फिर अस्वीकार के रूप में जो है दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर आ गए कि प्रस्ताव जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी प्रस्ताव होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है एक एक करके जो है डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव, इसी को जो है मूल प्रस्ताव कहा जाता है। और यह जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो गया या फिर मूल प्रस्ताव हो गया, यह जो है राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग लगाने के लिए लाया जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है हटाने के लिए जो है लाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्थानापत्र प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव नहीं है, स्थगन प्रस्ताव जो है आगे पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। स्थानापत्र प्रस्ताव, ठीक है, क्या बोले? स्थानापत्र प्रस्ताव प्रस्ताव थोड़ा समझ सकते हैं बातों को। तो बताया जाता है कि यह जो है मूल प्रस्ताव का जो स्थान लेता है। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव का स्थान लेता है? तो मूल प्रस्ताव का जो है कौन स्थान लेता है? तो स्थानापत्र प्रस्ताव जो है लेता है। स्वीकार अगर हो जाता है, ये वाली अगर प्रस्ताव अगर स्वीकार हो गया तो मूल प्रस्ताव जो है एक तरह से जो है ख़त्म, कोई इसका जो है वैल्यू नहीं रख पाता है। अब हम बात करते हैं कि पूरक प्रस्ताव। पूरक प्रस्ताव में क्या होता है? ये भी जो है मूल प्रस्ताव के जो संदर्भ में लाया जाता है, लेकिन पूरक प्रस्ताव के संदर्भ में जो है कोई भी जो है अर्थ जो है नहीं होता है। स्वयं में इसका देखा जाए तो कोई सी भी प्रकार की जो है अर्थ जो है नहीं होता है। चलिए, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार इसको पढ़ने के बाद आप पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, बस थोड़ी सी, वो थोड़ा सा यहाँ हिंट्स मिला। जब एक बार वो पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद ये पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। बस सिर्फ मोशन तक है, यहीं तक है, कटौती प्रस्ताव तक है, उसके अलावा आगे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव में हम बात करते हैं कि सदस्य के जो है वाद विवाद को समाधान करने के लिए जो लाया जाता है, यानी कि समाप्त करने के लिए लाया जाता है। वाद विवाद को जो है समाप्त करके जो है एक तरह से जो है मतदान की प्रक्रिया जो है अपनाया जाता है। ठीक है। तो कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में देख लिए कटौती प्रस्ताव क्या होता है। तो यह जो है सदस्य के जो है वाद विवाद को समाप्त करता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि वाद विवाद को समाप्त करके जो है मतदान की जो है प्रक्रिया जो है अपनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया, आप सारे समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। जो हमने शुरू में पढ़ाए थे वो यहीं पे लिखा हुआ है, सॉरी। चलिए विशेषाधिकार प्रस्ताव में बात करते हैं। तब विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि यह जो है मंत्री के खिलाफ जो है लाया जाता है। ठीक है। वही दूसरी तरफ बताया जाता है कि अगर मंत्री द्वारा सही जानकारी न देने पर जो है एक तरह से सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, मंत्री के खिलाफ लाया जाता है। मंत्री से जो है एक तरह से किसी भी प्रकार के सवाल पूछा जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव के संदर्भ में। अगर मंत्री जी अगर सही जानकारी नहीं देते हैं तो उनकी सदस्यता जो है समाप्त हो सकता है। ठीक है। तो हमने जब लोकसभा के सदस्य की एक तरह से हम बात करते हैं तो वो प्राइवेट मेंबर होते हैं। अगर मान लें कि ये जो मंत्री हो गए तो किसी प्रकार के मंत्री बन गए होंगे, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, उसी तरह से हो गए। और वो जो है निजी व्यक्ति हो गए, हालांकि वो सांसद के सदस्य होते हैं लेकिन मंत्री नहीं होते हैं। ठीक है,
जैसे कि 543 सीटें हैं, 543 में से चुनाव हुआ, ठीक है, उसमें से सारे थोड़ी कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, उनमें से कुछ बनते कुछ नहीं बनते हैं। तो जो वही कैबिनेट मंत्री से जो है अगर सही जानकारी नहीं दिया जाता है, जैसे कि खाद्य मंत्री हो गए, रेल मंत्री हो गए, ठीक है, तो अगर इन सब से अगर सवाल पूछा जाता है, अगर उनके द्वारा सही जानकारी नहीं दिया जाता है, तो एक तरह से उनकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाता है। तो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव के संदर्भ में जो है देखा जाता है, ठीक है। वही संबंधित मंत्री को जो विशेषाधिकार प्रस्ताव के संदर्भ में जो है निंदा करता है, ठीक। अब बात करते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की हम बात करते हैं तो सरकार से जो है कोई टिप्पणियाँ लिया जाता है, ठीक है। यह जो है, चलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देख रहे थे, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हम बात करते हैं यह जो है सरकार से जो है कोई टिप्पणियाँ लेता है, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं यह जो है भारत की देन है। यह जो कब से अस्तित्व में है, तो यह जो है 1954 से जो है अस्तित्व में है, ठीक। अब स्थगन प्रस्ताव, जो कि हमने यहाँ पर स्थानापन्न प्रस्ताव देखे थे, और यहाँ पर हम बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव में देखेंगे। स्थगन प्रस्ताव में क्या है कि सदन की जो है कार्यवाही को जो है स्थगित करता है, ठीक है। जो सदन की जो कार्यवाही होती है उसको जो है स्थगित किया जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं 50 सदस्यों का जो समर्थन अनिवार्य है। अगर आप जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, तो यह तो लोकसभा में लाया जाता है। हालांकि जो हमारे जो लक्ष्मीकांत बुक की जो है पॉलिटी की है, उसमें यह मेरा पर्सनल मानना है कि उसमें शायद गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, आप लोग क्लियरिटी करके अपने हिसाब से कीजिएगा, लेकिन ये मेरा मानना है 50 सदस्यों का इसमें जो है समर्थन अनिवार्य होता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख चुके हैं कि यह मेरा मानना है, क्योंकि हम बुक को फॉल्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ठीक, बात करते हैं सरकार को जो निंदा करता है। हम ऐसा मानते हैं क्योंकि सरकार तो लोकसभा से ही होती है। और इसका प्रोसेस क्या है नहीं है, आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो मेरा मानना है कि सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी जो कुछ सीमाएं बताया गया है, जैसे कि हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए जो है प्रस्ताव होना चाहिए। एक स्थगन प्रस्ताव में जो एक मुद्दा ही होना चाहिए। मुद्दा हम बात करते हैं जो वर्तमान घटना, जो आसपास की जो घटना होती है वही विषय से संबंधित होना चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दा भी होते हैं जिस पर चर्चा हो गया हो, तो उस मुद्दे के ऊपर जो आप जो है स्थगन प्रस्ताव जो है नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब न्यायालय में भी कोई ऐसा मामला चल रहा है, जैसे कि अभी वक्फ संशोधन आया हुआ है, वक्फ बिल आया हुआ है, तो अगर हम बात करते हैं तो न्यायालय में इसका मामला चला गया है। जैसे कि हैदराबाद में जो है एक तरह से हम बात करते हैं क्या है, वन कटा लाची बीची या कुछ है, कांची जंगा या कुछ ऐसी करके जो है वन है, उसकी मामले अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखने के लिए मिल रहा है। तो उसका मामले के ऊपर जो है आप जो है स्थगन प्रस्ताव जो है नहीं ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब मामला जो है न्यायालय में जो है चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पीटी का जो है चांस कभी कभी बन जाता है, ठीक है। और विश्वास प्रस्ताव जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि यह जो है विपक्ष के द्वारा जो है लाया जाता है, ठीक है, और यह जो है लोकसभा में लाया जाता है। इसमें हम बात करते हैं 50 सदस्य की भी सहमति जो है अनिवार्य है। अध्यक्ष के जो है अनुमति पर जो है लाया जाता है, ठीक। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्वीकार करने के लिए जो है समय का निर्धारण किया जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं, जैसे कि हमने प्रश्नकाल शून्यकाल में देखे थे, समय निर्धारण नहीं किया जाता कि क्या है नहीं है, हमने पीछे की वीडियो में पढ़े थे। यहाँ जो स्वीकार करने के लिए समय निर्धारण किया जाता है। अब बात करते हैं कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उस दिन सदन में क्या क्या काम होता है। तो सदन के बारे में बात करते हैं, प्रावधान क्या होता है, तो कई सारे कामों को जो है रोक दिया जाता है, ठीक है। जितना जो सदन में काम होती है, जो ये लोकसभा में होती है, सारे काम को जो है रोक दिया जाता है। समझ आए कितना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। विपक्ष नेता के द्वारा जो चर्चा होता है और प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जवाब दिया जाता है, ठीक है, यानी सरकार के द्वारा जो है जवाब जो दिया जाता है। फिर क्या होता है, मतदान होता है। अगर मतदान में हम बात करते हैं कि अगर पक्ष में किसके पक्ष में होंगे, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो अगर पक्ष में अगर बात करते हैं, विपक्ष को अगर सपोर्ट मिलता है तो सरकार गिर जाएगा, नहीं अगर नहीं मिलता है तो फिर सरकार जो है बच जाएगा। चलिए ये तो अविश्वास प्रस्ताव देख लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे 5 स्टार लगा सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव के ऊपर। तो विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के द्वारा जो है लाया जाता है, ये भी जो है लोकसभा में लाया जाता है, और पारित होने पर जो सरकार बच जाता है, नहीं तो गिर जाता है, समझ गए। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा और विश्वास प्रस्ताव जो है
सरकार के द्वारा लाया जाता है, अपने आप के लिए लाते हैं कि देखो मैं अपना है बहुमत साबित करने के लिए। हालांकि इसके नीचे हम कुछ लिख चुके हैं, उसके बारे में देखिए। अगर देखिए राष्ट्रपति महोदय को अगर ऐसा लगता है कि भैया प्रधानमंत्री जी जो है अपना लोकसभा में बहुमत खो चुके हैं, उनको अगर ऐसा लग रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय बोल सकते हैं द्रौपदी मुर्मू कि देखिए आप अपना बहुमत साबित कीजिए, ठीक है, क्योंकि संसद के तो अंग हम भी हैं। तो आप वो बोल सकते हैं कि आप जो है बहुमत साबित कीजिए। अगर बहुमत अगर नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो एक तरह से जो है सरकार जो है गिर जाएगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं राज्यपाल महोदय जो है मुख्यमंत्री साहब से बोल सकते हैं कि देखिए आप अपना विधानमंडल में बहुमत साबित कीजिए, देखते हैं कि आपका कितना है। अगर बहुमत साबित नहीं हुआ तो फिर वो जो है सरकार जो है गिर जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं तो ये भी बात करते हैं विपक्ष के द्वारा जो लाया जाता है, और इसमें जो है सरकार के जो नीतियों को जो है चुनौती जो है दिया जाता है, और यह जो निंदा प्रस्ताव जो है एक तरह से लोकसभा में जो है लाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, तो धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में आप लोगों ने अच्छा खासा जानकारी होगी और इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष के जो है पहले सत्र में जो लाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है पूर्ववर्ती और आने वाले वर्ष में जो सरकार की नीतियों का जो है खांचा खींचते हैं। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है लाया जाता है इसको, पहली नंबर बात तो ये समझिए। ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं इसमें कि जो पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले और आने वाले वर्ष में जो सरकार की जो नीतियाँ होती थी उन सभी पर जो एक तरह से जो है विचार विमर्श करते हैं, वर्णन करते हैं, खांचा खींचते हैं। ठीक है, पारित होना इसको जो है लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको जो इसको जो है लोकसभा में जो है मानना पड़ेगा, पारित होना अनिवार्य है। लोकसभा में पारित होना बहुत जरूरी है, ये तो चलिए बात करते हैं कि जो धन्यवाद प्रस्ताव जो है एक तरह से हम बात करते हैं ब्रिटेन के जो है राजभाषा से जो है लिया गया है। ठीक है, आम चुनाव के पहले सत्र में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है लाया जाता है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपको बता दूं प्रीलिम से पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। आप लोग इसके जैसी पार्लियामेंट ख़त्म होता है आप लोग इसका PYQ एक बार सीरीज मार लीजिएगा और नोट्स खोल लीजिएगा एक बार, और देखिएगा क्या क्या इससे जो है मैच हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत ही नोट्स जो है आपका ये वाली यूजफुल है। आपको अभी विश्वास नहीं होगा जब आप एक अटैम्प्ट देंगे, 2 अटैम्प्ट देंगे, जब 1-2 अटैम्प्ट देने की नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सभी के एक पहले अटैम्प्ट में हो जाना चाहिए, सबका ड्रीम होता है। आप जब PYQ निकालिएगा ना तब पता चल जाएगा। ठीक है, हम किसी को ये जज नहीं कर सकते हैं कि आपको 2 अटैम्प्ट लगे, फर्स्ट अटैम्प्ट लगे, थर्ड अटैम्प्ट लगे, ऐसी नहीं है बात। चलिए संकल्प की हम बात करते हैं तो संकल्प जो एक प्रकार के जो है प्रस्ताव जो है माना जाता है। ठीक है, और यह जो एक तरह से जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, स्वीकार करने के लिए जो है अनिवार्य जो है नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं संकल्प कितने प्रकार के होती है। संकल्प जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक, गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प, सरकारी संकल्प, और एक तरह से हम बात करते हैं सांविधिक संकल्प। ठीक, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक तरह से हम बिल मान सकते हैं, सरकारी बिल, गैर सरकारी सदस्यों का बिल, प्राइवेट मेंबर। हालांकि मैंने द हिंदू की जो न्यूज़पेपर की जो सीरीज़ है 1 जनवरी 2025 को जो है इस पर जो न्यूज़ मिल रहा है। ठीक है, तो गैर सरकारी सदस्य यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल के मान सकते हैं। तो इस पर बहस जो है दोपहर को शुक्रवार को जो होता है। ठीक, और शुक्रवार को दोपहर में जो है गैर सरकारी सदस्य का जो संकल्प होता है उस पर बहस होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं सरकारी संकल्प। सरकारी संकल्प में हम बात करते हैं इसको जो है मंत्री के द्वारा लाया जाता है, और इस पर जो है सोमवार से लेकर जो है शुक्रवार तक जो है इस पर जो है बहस होता है। ठीक, अब बात करते हैं सांविधिक संकल्प। सांविधिक संकल्प की हम बात करते हैं तो गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, और इसको जो है सरकारी सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको करंट अफेयर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें से जो है पढ़ने के लिए जो है मिल सकता है, देखने के लिए जो है मिल सकता है। ठीक है, जो संकल्प जो है 3 प्रकार का होता है, गैर सरकारी सदस्य का संकल्प, सरकारी संकल्प और सांविधिक संकल्प। तीनों के बारे में डिटेल्स में देख लिए, ये इम्पोर्टेंट है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इससे रोल होता है। ठीक है, बात करते हैं कि युवा संसद। युवा संसद की हम बात करते हैं तो युवा को जो है संसद की कार्यवाही से जो है अवगत कराया जाता है। जैसे हम लोग युवा हो गए
तो युवा सांसद के तहत जो हम बात करते हैं कि हम लोगों को जो है एक तरह से जो है सदन की कार्यवाही से जो अवगत कराया जाएगा। छात्र समुदाय में जो लोग के आधारभूत मूल्य को समझाया जाता है। हाँ, सही है, मान सकते हैं। युवा संस्थाओं के कार्य की सही जानकारी के लिए जो माना जाता है, सेम वही प्रोसेस है। ठीक, अब हम बात करते हैं, आगे देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे या नहीं, आगे इसको जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत यहाँ से इम्पोर्टेंट है और इससे तो हर साल प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, हर साल, एवरी ईयर। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे से जो हमारे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सदन में जो है विधायी प्रक्रिया क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो मेरा जो चैनल पर है, इससे पहले की जो वीडियो है उसको देखा कीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स की आशा में मत रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको जो एक तरह से जो है सीखने की कला डेवलप होगी कि किस तरह से नोट्स डिजाइन किया जाता है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।